भक्त प्रेम ईश्वर के लिए महापाश है, जिसमें बंधकर भगवान भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। इस भगवत प्रेम में न ऊंच है न नीच है, न छोटा है न बड़ा है, न मंदिर है न जंगल है, न धूप है न चैन है तो बस प्रेम की पीड़ा। इसे न तो केवल भोगने में ही सुख है। जनाबाई की भक्ति के वश में होकर भगवान मूर्तिमान होकर जनाबाई का हाथ बटाते थे। महाराष्ट्र में कवियों ने लिखा है, जना संगे दठिले, अर्थात जना के संग भगवान चक्की पीसते थे। भगवान विट्ठल नाथ के दरबार में जनाबाई का क्या स्थान है, यह इससे सिद्ध होता है कि नदी से पानी लाते समय, चक्की से आटा पीसते समय, घर में झाड़ू लगाते समय और कपड़े धोते समय भगवान स्वयं जनाबाई का हाथ बटाते थे। भक्त जनाबाई झाड़ू लगाती, परंतु श्री कृष्ण कूड़ा भरते। वे ही अपने सिर पर टोकरी लेकर उस कूड़े को लेकर फेंक आते। केवल भक्त के भूखे श्री हरि भक्त के लिए निम्न स्तर के काम भी करने लगे। तब जनाबाई विट्ठल जी से कहती, मैं आपका यह ऋण कैसे चुकाऊं? आपने भक्त और अनन्य चिंतक के योग क्षेम का वहन व दया में स्वयं करते हैं, किसी दूसरे पर वह इसे कैसे छोड़ सकते? जिसे एक बार भी वह अपना लेते हैं, जिसकी बाह पकड़ लेते हैं, उसे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। भगवान ऊंच नीच नहीं देखते, जहाँ भक्ति देखते हैं वहीं ठहर जाते हैं। नामदेव जी के शिष्य भी जनाबाई, जो गांव की सीधी सादी भोली भाली महिला थी, कुछ जानती नहीं थी। नामदेव जी ने कहा, पोथी ग्रंथ तू पढ़ना नहीं जानती, तो बस विट्ठल विट्ठल कह कर वह बस गुरु के शब्द कान में पड़े और विट्ठल में मन लग गया और रटते रटते वृत्ति तदाकार हो गई और महिमा ऐसी प्रकट हुई कि उसके भजन की कबीर जी के कान में पड़ी और सोचा, ऐसी भक्ति के दर्शन करने के लिए तो जाना ही चाहिए। कबीर जी पंढरपुर पहुँचे। पता कर पूछते पूछते वो एक छोटी सी गली और घास फूस की कुटिया में रहती है। ये क्या हुआ? कबीरदास जी के साथ वहाँ एक घटना घट गई कि जब जनाबाई झगड़ रही थी अपनी पड़ोसन के साथ। अब आप ही कहिए, आप किसी महात्मा के दर्शन करने जाएं तो वो किसी के साथ झगड़ा करते नजर आए तो आपको कैसा लगेगा? सारी श्रद्धा पानी में बह जाएगी। कबीर जी सोच में पड़ गए कि बड़ी नाम निष्ठा भक्ता है और झगड़ा भी कर रही है। किसके लिए? गोबर के उपलों के लिए। अब कबीर जी ने कहा कि अब झगड़ा भी हो रहा है किसी हीरे मानिक के लिए नहीं, गोबर के उपलों के लिए। तो कबीर जी ने पूछा कि जनाबाई, बाई झगड़ा क्यों कर रही हो? तो किसके लिए? जनाबाई ने पूछा, तुम कौन हो? तुम आए क्यों? जनाबाई ने कहा, मेरे उपले साधारण नहीं हैं। तो कबीर जी हंस दिए और गोबर का ही तो उपला है, इसमें असाधारण क्या है? जनाबाई बोली, मेरे उपले तो भजन करते हैं, मेरे उपले तो विट्ठल विट्ठल बोलते हैं। इसने मेरे उपलों में अपने उपले मिला दिए, इसलिए झगड़ती हूँ। कबीर जी ने उपले उठाए और कान लगाए और कहा, मैं निर्णय करता हूँ। 2-4 उपले उठाए और कान से लगाए और यहाँ वहाँ फेंके। अचानक कबीर जी के हाथ में एक उपला आया और कान से लगाया तो कबीर जी का रोम रोम रो उठा। उसमें से विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आ रही थी। कबीर जी ने जनाबाई को साष्टांग प्रणाम किया। जनाबाई एक सिद्ध आत्मा है, वह धन्य थी और उसने दूसरों के लिए एक आदर्श मार्ग भी खोल के रखा।